टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया शब्द छाया हुआ है, क्वांटम एडवांटेज। ये एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स जो आज के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स भी नहीं सॉल्व कर सकते, आसानी से हल हो जाएंगी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां दवाइयां बनाने का काम तेज हो जाए, मटेरियल साइंस में बड़ी तरक्की हो और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पलक झपकते ही सॉल्व हो जाए। यह है क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा, लेकिन क्वांटम एडवांटेज का रास्ता आसान नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स और तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र है जो एक्साइटमेंट और संदेह दोनों से भरा है। इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है D-Wave, एक कंपनी जो दावा करती है कि उसने ये मायावी क्वांटम एडवांटेज हासिल कर लिया है। उनके दावों ने साइंटिफिक कम्युनिटी और उसके बाहर बहस छेड़ दी है, क्वांटम कंप्यूटिंग की असली क्षमता पर सवाल उठाते हुए। D-Wave सिस्टम्स, एक कनेडियन कंपनी, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में पायोनियर रही है। गेट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स पर ध्यान केंद्रित करने वाले दूसरे प्लेयर्स के विपरीत D-Wave ने एक अलग रास्ता अपनाया, जिसे क्वांटम एनीलर्स के रूप में जाना जाता है। ये मशीन्स खास तरह की प्रॉब्लम, कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए डिजाइन की गई है। सोचिए, कई शहरों के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढना या कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करना, ये वो काम है जहां D-Wave की टेक्नोलॉजी कमाल करती है। D-Wave का तरीका वादा तो करता है, लेकिन उस पर काफी छानबीन भी हुई है। बहस इस बात पर है कि क्या उनके क्वांटम एनीलर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स से बेहतर एडवांटेज देते हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि D-Wave की मशीन्स इंजीनियरिंग का कमाल तो जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्लासिकल एल्गोरिदम से ज्यादा तेजी से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए। ये बहस D-Wave के दावों के इर्द गिर्द घूमती है। 2025 में D-Wave ने अपने लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर एडवांटेज 2 के साथ सुर्खियां बटोरी। इस नए सिस्टम में 7000 से ज्यादा क्यूबिट्स थे, जो उनके पिछले मॉडल से एक बड़ी छलांग थी। क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे क्लासिकल कंप्यूटर्स में बिट्स होते हैं। लेकिन बिट्स के विपरीत, जो या तो 0 या 1 हो सकते हैं, क्यूबिट्स सुपरपोजिशन में रह सकते हैं, दोनों स्टेट्स को एक साथ दर्शाते हुए। ये अनोखी प्रॉपर्टी क्वांटम कंप्यूटर्स को एक साथ कई संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की अनुमति देती है, जिससे कुछ खास तरह की प्रॉब्लम्स के लिए तेजी आ सकती है। D-Wave ने दावा किया कि एडवांटेज 2 ने आखिरकार क्वांटम एडवांटेज हासिल कर लिया है, ऐसी स्पीड दिखाते हुए जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को भी पीछे छोड़ देगी। उन्होंने अपने निष्कर्ष प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में प्रस्तुत किए, जिससे उनके दावों को लेकर उत्साह और बहस और बढ़ गई। अगर D-Wave के दावे सच हैं, तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, जो अभी सुपर कंप्यूटर्स पर हफ्तों या महीनों भी लगते हैं, मिनटों या सेकंड में किए जा सके। इससे दवा की खोज, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में क्रांति आ जाएगी। उदाहरण के लिए, नई दवाओं और मटेरियल्स को डिजाइन करने में अक्सर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का सिमुलेशन शामिल होता है, जो सबसे पावरफुल क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए भी एक महंगा काम है। एडवांटेज 2 जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स संभावित रूप से अभूतपूर्व गति से ये सिमुलेशन कर सकते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को ज्यादा संभावनाओं को एक्सप्लोर करने और जीवन रक्षक दवाओं और नए मटेरियल्स के विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सेक्शन 5 शक पैदा होता है, शक और विरोधाभास। उत्साह के बावजूद क्वांटम एडवांटेज के D-Wave के दावों को साइंटिफिक कम्युनिटी से काफी संदेह का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने तर्क दिया कि D-Wave के नतीजे प्रभावशाली तो थे, लेकिन उन्होंने निर्णायक रूप से यह साबित नहीं किया था कि एडवांटेज 2 ने सभी क्लासिकल एल्गोरिदम को पीछे छोड़ दिया है। एल्गोरिथम डेवलपमेंट का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और यह संभव है कि नई क्लासिकल तकनीकें सामने आए जो D-Wave के क्वांटम एनीलर्स के प्रदर्शन की बराबरी कर सकें या उससे भी आगे निकल जाए। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि D-Wave द्वारा चुनी गई प्रॉब्लम्स में ऐसी संरचनाएं हो सकती हैं जो उन्हें क्वांटम एनीलिंग के लिए खास तौर पर उपयुक्त बनाती हैं, जिससे उनकी मशीनों को अनुचित लाभ मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि क्वांटम एडवांटेज को सही मायने में प्रदर्शित करने के लिए D-Wave को केवल अपने विशिष्ट हार्डवेयर के अनुरूप प्रॉब्लम्स ही नहीं, बल्कि कई तरह की प्रॉब्लम्स में बेहतर प्रदर्शन दिखाने की जरूरत है।
सेक्शन 6 बाजार की प्रतिक्रियाएं, हाइप या उम्मीद।